दिल्ली सांसद में कोरोना का कोहराम, 400 से ज़्यादा कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी संक्रमित। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। संसद भवन तक कोरोना पहुंच चुका है। 6 से 7 जनवरी को संसद में काम करने वाले कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी का कोरोना टेस्ट हुआ तो जिसमें से 400 से ज़्यादा रिपोर्ट पॉजिटिव आई। देश में कोरोना एक बार फिर तेज़ी से फैल रहा है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 1,59,632 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 5,90,611 हो गए हैं। आचार संहिता लगने से पहले ताबड़तोड़ हुई लोकार्पण शिलान्यास। आजमगढ़ के आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लगने से पहले बीजेपी के विधायकों ने जिले के विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके पार्टी पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए थे। आचार संहिता लगने से पहले जिले में ताबड़तोड़ लोकार्पण का और शिलान्यास हुई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य, राष्ट्रीय कार्य समिति ने पिछड़ा मोर्चा के सदस्य एवं पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा ने बताया कि उनकी मांग पर विधानसभा दीदारगंज की सड़कों की सौगात मिली। उन्होंने बताया कि 10 सड़कों का लोकार्पण किया गया, वहीं 45 सड़कों का शिलान्यास किया गया। लोकार्पण में कुल 9.90 किलोमीटर लंबी की 10 सड़कें हैं, जिसमें 161.39 लाख की स्वीकृत लागत है। इस प्रकार शिलान्यास में 64.20 किलोमीटर लंबी 45 सड़क हैं, जिसकी 869.01 लाख की स्वीकृत लागत है। अंबारी प्रतिनिधि के अनुसार फूलपुर तहसील क्षेत्र के बसई गांव में खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। बसई में बनने वाले स्टेडियम पर कुल 1133.27 लाख रुपए का खर्च किए जाएंगे। कोरोना के हालात पर हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा क्या बोले, चलिए जानते हैं। राजस्थान में कोरोना के केस लगातार बढ़ने के बाद सरकार ने सार्वजनिक आयोजनों से लेकर हर तरह पाबंदी लगाई है। कोरोना के बढ़ते केस और सरकार की तैयारियों को लेकर हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा से बातचीत की। हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि ओमिक्रॉन उतना खतरा नहीं है, अगर खतरा होता तो अस्पताल भरे होते हैं। मंत्री ने माना कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन से कोरोना के कुछ मामले हद तक बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने फिलहाल अभी 8वीं से ऊपर स्कूल खुले रहने की पैरवी की है। पिछले 7 दिनों से कोरोना के केस 11 गुना हो चुके हैं। 7 दिन में कोरोना तेज़ी से स्प्रेड हुआ है। एक्सपर्ट ने बहुत पहले ही कह दिया था कि तीसरी लहर आएगी। ओमिक्रॉन खतरनाक नहीं है। हमारी सरकार की मंशा 100% जनसंख्या के वैक्सीन की है, ताकि जनता की कोई खतरा नहीं है हो। एक बार सबका वैक्सीन होना ज़रूरी है, इसके बाद चाहे कैसी भी लहर आए। विकट लॉकडाउन ने बढ़ाई प्रवासी मजदूरों की चिंता, रोजी रोटी छीनने का डर। 8 जनवरी को मोहम्मद हारून अपने घर से रिक्शा लेकर निकले तो सड़कें सूनी सूनी दिखी। पता लगा सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगाया है। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद वो पूर्वी दिल्ली में पड़ने वाली दुल्लूपुरा की अपनी मजदूरी बस्ती में लौट आए। 4 साल पहले हारून बिहार के औरैया से 1300 किलोमीटर दूर केपटाउन टेस्ट में सिराज की जगह कौन लेगा? ईशांत और उमेश में किसे मिलेगा मौका? टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की जांघ की मांसपेशियों के खिंचाव के कारण साउथ अफ्रीका के खिलाफ 11 जनवरी से केपटाउन में शुरू होने वाले तीसरे और निर्णायक टेस्ट मैच में खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है। हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण दूसरे टेस्ट में सिराज केवल 15.5 ओवर गेंदबाजी कर सके थे। दूसरे पारी में जब टीम इंडिया को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, यह केवल 6 ओवर ही कर पाए थे। सिराज अगर फिट नहीं हो पाते हैं तो उनकी जगह उमेश यादव या ईशांत शर्मा में से किसी एक को प्लेइंग 11 में जगह मिल जा सकती है। अगर मोहम्मद सिराज फिट नहीं हो पाते हैं तो उनकी जगह ईशांत शर्मा और उमेश यादव में से भी कप्तान विराट कोहली और कोच राहुल द्रविड़ किसी को मौका देंगे। ईशांत शर्मा के पास 100 टेस्ट खेलने का अनुभव है और उमेश यादव 50+ टेस्ट मैच खेलने की अनुभव है। ईशांत फिलहाल बढ़िया लय में नहीं है और वहीं उमेश का प्रदर्शन ईशांत से बेहतर है। केपटाउन टेस्ट में ईशांत शर्मा का पल्ला
उमेश यादव से ज़्यादा भारी नज़र आता है। इस मैदान पर ईशांत शर्मा ने एक टेस्ट खेला है और 46.33 के औसत से 3 विकेट लेने में सफल रहे। उमेश ने इस मैदान पर एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है। साथ ही उमेश के पास साउथ अफ्रीका में खेलने का अनुभव भी कोई नहीं है। ईशांत शर्मा का कद 6 फीट 3 इंच का है और उनकी लंबाई अफ्रीका के बल्लेबाजों को परेशान कर सकती है। पहले दिन कीवियों ने कर दी रनों की बरसात। कप्तान दोहरे शतक के करीब 99 रन पर नवाब। बांग्लादेश के खिलाफ पहले मैच में मिली हार के बाद न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने दूसरे टेस्ट में शानदार शुरुआत की। रविवार से क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में शुरू हुई दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला की। न्यूजीलैंड टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 90 ओवर में 1 विकेट खोकर 349 रन बना लिए। न्यूजीलैंड की सलामी जोड़ी कप्तान टॉम लेथम और बल्लेबाज विल यंग ने टीम की शानदार शुरुआत की। दोनों बल्लेबाजों के बीच के लिए 148 रन की साझेदारी हुई। वहीं कप्तान टॉम लेथम 186 रन पर खेलते रहे हैं। कप्तान टॉम लेथम ने 66.91 की स्ट्राइक रेट की से बल्लेबाजी करते हुए 278 गेंदों का सामना किया है। इस दौरान उन्होंने 28 चौके जमाए। वहीं कानवे ने 66.89 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 148 गेंदों का सामना किया। इस पारी के दौरान उन्होंने 10 चौके और 1 छक्के जमाया। टीम इंडिया को झेलनी पड़ी हार। मेजबान साउथ अफ्रीका में पहली टेस्ट में 113 रन की हार के बाद वापसी की टीम इंडिया को दूसरे टेस्ट में 7 विकेट से हराकर 3 मुकाबलों की श्रृंखला 1-1 से बराबर के लिए है। साउथ अफ्रीका के लिए किंग पीटरसन टेम्बा बुमा ने पहली इनिंग में 50 लगाया। वहीं दूसरी इनिंग में कप्तान डेल इल्गर ने नाबाद 96 रन बनाकर टीम को टारगेट तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हार का कारण पूर्व अफ्रीकी क्रिकेटर फिल्डर का मानना है कि टीम की मानसिकता ने बड़ा अंतर पैदा किया। पूर्व अफ्रीकी क्रिकेटर ने कहा कि मुझे लगता है कि पहली इनिंग में क्रिकेटर थोड़ी हिचकिचाहट दिखा रहे थे, शायद थोड़े ज़्यादा रक्षात्मक, मगर अगर आप दूसरी पारी में देखें तो उनका रवैया स्पष्ट था। बल्लेबाजी भारत का अच्छा स्कोर बनाने में और हमारे बल्लेबाजों को रोकने में असफल रहे। फिल्डर ने बताया कि क्रिकेटर तेज़ी से रन बनाने का प्रयास कर रहे थे और आप देख सकते थे कि इससे किसी प्रकार का अंतर पैदा हुआ। उनका हाव भाव और इन भारतीय गेंदबाजों को हैरान कर दिया गया। मैच हुआ ड्रा, टूटा 3 हार का क्रम। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज रहे नाकाम। इंग्लैंड के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने क्रम होते ही रोशनी के बीच ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों का डर कर सामना किया, जिससे मेहमान टीम सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड पर रविवार को चौथा टेस्ट ड्रा कराने में सफल रहे। जैक लीच 26, स्टुअर्ट ब्रॉड नाबाद 8 और जेम्स एंडरसन ने नाबाद 0 रन ने बेहद दबाव के बीच अंतिम 10 ओवर में बल्लेबाजी करके। एक्टर ऋतिक रोशन का 10 जनवरी सोमवार को 48वां बर्थडे है। ऋतिक के जन्मदिन से एक दिन पहले उनकी अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म विक्रम वेधा के हिंदी रीमेक के मेकर्स ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। इस फिल्म में ऋतिक के अलावा सैफ अली खान भी लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म में ऋतिक वेधा और सैफ अली विक्रम के किरदार निभाए जाएंगे। राधिका आप्टे भी फिल्म की मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। इस फिल्म को 30 सितंबर 2022 को दुनिया भर में सिनेमाघर में रिलीज किया जाएगा। दुनिया को अलविदा कर चुके रमेश बाबू के छोटे भाई। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने निर्माता के सुपरस्टार महेश बाबू के बड़े भाई रमेश बाबू गुरु का निधन हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। रमेश बाबू सुपरस्टार कृष्णा के बड़े बेटे थे। उनके निधन के बाद इंडस्ट्री के लोग सदमे में हैं। रमेश बाबू के निधन पर शोक व्यक्त किया गया है। जब महेश बाबू कोरोना पॉजिटिव हैं। महज 2 दिन पहले 7 जनवरी को महेश बाबू ने खुद ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी।
12 जनवरी से शुरू होगी नीट पीजी की काउंसलिंग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नीट में स्नातकोत्तर के प्रवेश के लिए काउंसलिंग 12 जनवरी से शुरू होगी। मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रेजिडेंट डॉक्टरों को दिए गए आश्वासन के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए एमसीसी द्वारा नीट पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी 2022 से की जाएगी। हर साल लगभग 45,000 उम्मीदवारों को नीट पीजी के माध्यम से पोस्ट ग्रेजुएट पीजी डॉक्टर के रूप में चुना जाता है। व्हाट्सएप से डाउनलोड कर सकते हैं कोविड वैक्सीन की सर्टिफिकेट। कोरोना वायरस की नई लहर के चलते देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसके तरह की पाबंदियां लागू की जा रही हैं। हवाई यात्रा के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट जरूरी है। वहीं कई शहरों में भी सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट होना जरूरी किया गया है। जाहिर है समय सर्टिफिकेट के साथ रखना मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास फ़ोन में व्हाट्सएप है तो बड़ी आसानी से अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने एक नंबर जारी किया है जिसके ज़रिए व्हाट्सएप से वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ये नंबर है 90 13 15 15 15। आपको इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव करना है। इसके बाद व्हाट्सएप पर जाकर इस नंबर पर कोविड सर्टिफिकेट टाइप कर भेज देना है।